हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत करता हूं। जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों आज है 9 अक्टूबर, तो हम 9 अक्टूबर की प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जब भारत में वनस्पतियों के संरक्षण और संरक्षण के उद्देश्य से पूरे देश में वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और पहला वन्यजीव सप्ताह 1957 में मनाया गया था और वन्यजीव सप्ताह 2020 जो 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है और वर्ष 2020 में 66वां वन्यजीव सप्ताह मनाया गया है और इसकी इस बार की थीम है एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप्स, है ना। ये इसकी इस बार की थीम थी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई ने अपना नया अध्यक्ष किसे चुना है? तो एसबीआई ने अपना नया अध्यक्ष बनाया है दिनेश कुमार खारा को, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और भारत सरकार ने दिनेश कुमार खारा को 3 साल की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया है और उनकी नियुक्ति 7 अक्टूबर से प्रभावी है। और खारा वर्तमान में ग्लोबल बैंकिंग एंड सब्सिडी रिंग के प्रभारी निदेशक हैं। और बात करें एसबीआई की, तो एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, इतना आप इस प्रश्न के बारे में याद रखना। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कॉफी टेबल बुक बापू दी अनफॉरगेटेबल लॉन्च की है? तो ये की है मनीष सिसोदिया ने, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और इसके बारे में आप जानते होंगे, मनीष सिसोदिया दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी रहे हैं और वर्तमान भी हैं। बापू द अनफॉरगेटेबल बुक पाठकों को सोचने और महात्मा गांधी की विचारधारा और दर्शन की एक झलक प्रदान करेगी। इस पुस्तक में दिल्ली के इतिहास, दुर्लभ तस्वीरों, एपिग्राफ और अन्य विवरणों की कई अनुच्छेद जो मतलब जिनके तक नहीं पहुंच सके उन पहलुओं को इसमें शामिल किया गया है। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है एम ए गणपति को, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और राकेश अस्थाना को अगस्त में सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किए जाने के बाद से बीसीएएस प्रमुख का पद खाली पड़ा था और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने गणपति को बीसीएएस के महानिदेशक पद पर उनकी सेवानिवृत्ति 29 फरवरी 2024 तक के कार्यकाल के लिए बने रहने की मंजूरी भी दी है। ठीक है, इतना आप एम ए गणपति के बारे में याद रखना। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े HPC AI सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग द्वारा विकसित किया जाएगा। तो ये है परम सिद्धि, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और यह पहल भारत के वैश्विक AI सुपर कंप्यूटिंग रिसर्च और इनोवेशन के शीर्ष देशों के साथ लाकर खड़ा कर देगा। और इस पहल की अगुवाई डाक यानी कि DAC के वैज्ञानिक और कार्यक्रम निदेशक अभिषेक दास ने की है, जिन्होंने इस विचार की कल्पना की और भारत के सबसे बड़े HPC AI इंफ्रास्ट्रक्चर का डिजाइन भी तैयार किया है। ये सब किया है अभिषेक दास ने। ठीक है, चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बैंक हाल ही में बैंक से लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला देश बन गया है? तो ये है ICICI बैंक, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और ICICI बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए एक डेबिट कार्ड सुविधा की शुरुआत की है और ये डेबिट कार्ड वीजा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। इस लॉन्च के साथ ही ICICI बैंक इस तरह की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक भी बन गया है। ठीक है, बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, कौन से देश इस समूह के सदस्य थे? तो इसके थे यूएस, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, है ना। इतना आप इसके बारे में याद रखना। ठीक है, चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स समिट 2020 किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी रूस की अध्यक्षता में, है ना, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौद्रिक नीति समिति के बाहरी सदस्यों के लिए गठित चयन समिति के प्रमुख कौन थे? तो ये थे तरुण बजाज, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा।
और भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक की 6 सदस्यीय दर निर्धारण मौद्रिक नीति समिति में 3 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को सदस्य के रूप में नियुक्त की है। और सरकार ने एमपीसी के इन 3 नए सदस्यों के चयन के लिए एक समिति गठित की थी। एमपीसी के लिए गठित इस चयन समिति की अध्यक्षता आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज ने की थी। तो इतना आप इसके बारे में याद रखना। चलते हैं आज के हमारे आखिरी प्रश्न की ओर। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, हाल ही में विशाल आनंद का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से थे? तो वो एक अभिनेता और निर्माता थे, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और वह 1976 के सुपरहिट गीत और फिल्म चलते चलते से लोकप्रिय हुए थे और उनका असली नाम भीष्म कोहली था। उन्होंने अपने अभिनय कैरियर के दौरान 11 हिंदी फिल्मों जैसे हिंदुस्तान की कसम, टैक्सी ड्राइवर में अभिनय किया था और एक्टिंग के अलावा आनंद ने कुछ फिल्मों का निर्देशन और प्रोड्यूस भी किया था, जिसमें चलते चलते फिल्म भी शामिल है। ठीक है, इतना आप याद रखना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर नए प्रश्नों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।